4-6 बॉलमध्ये वातावरण इकडे तिकडे करून टाकणारा क्षमता असलेला खेळाडू आहे. त्यामुळे क्षेत्ररक्षकावर थोडासा श्रवण नाराज आहे. मित्रा, तू हा झेल घ्यायला पाहिजे होता. पैगंबर इथे मैदानावर थांबणं आपल्याला परवडण्यासारखं नाही, हे बहुतेक त्याला सांगायचं असावं. हा चेंडू मात्र एक घणाघाती टोला डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकार. 6 धावांसाठी तो निघून गेलाय. 6 धावांनी धावफलक पुढे जाईल. मला वाटतं तो तब्बल 40 वरती पोहोचेल. 41, माफ करा, 41 तो धावांवर धावफलक पोहोचतोय. इथे तुम्ही ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊ शकता. त्या ठिकाणी नक्की पाणी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ शकेल अशा प्रकारचं हे वातावरण आहे. आणि इथे सहारा स्पोर्टच्या पहिल्या 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 41 धावा धावफलकावरती आहेत. आणि यानंतर मायक्रोफोनवरती मी प्रशांत आदोळे सरांना परत एकदा आमंत्रित करेल. Pickaber on strike. हवा में गेंद बीच टाइम शोक लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है गेंद के नीचे और आदित्य ने पहली सफलता अर्जित की है पहली गेंद पर और पैगंबर बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। स्टार्ट अच्छा था। पिछले मैच में देखिए इन्होंने 25 रन बनाए थे। इस मुकाबले में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के बल्लेबाज पैगंबर बैक टू द पैवेलियन और एक बड़ी सफलता बिल्कुल मिलती हुई। आदित्य गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 41 रन और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं रफीक। प्रेशर बनता हुआ अब बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर मुकाबला चल रहा है। अमित राउंड अंश और एक तरफ सहारा की टीम आप देख रहे हैं, सहारा स्पोर्ट। इसके बाद में त्रिनय सुमित और आदिमाया स्पोर्ट के बीच मुकाबला में दोनों टीमों के कप्तानों को विनती कर रहा हूं, खास करके 7 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ प्रेजेंट कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आज का दूसरा दिन और दोपहर का सत्र चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 41 रन बन चुके हैं मैदान के अंदर। रफीक को आप देख रहे हैं 5वां ओवर प्रगति पर है और एक तरफ रफीक का साथ देते हुए खास करके राजेश। आज बल्लेबाज विशाल, पैगंबर, अप्पा प्रसाद बैक टू द पैवेलियन चले गए। 4 विकेट खोए हैं इस मुकाबले में सहारा स्पोर्ट ने। आदित्य तैयार, ऑन साइड पर बड़ा शॉट, लंबी बाउंड्री है और फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्यूटीफुल पुल शॉट, अच्छा स्ट्रोक था, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार थे और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। और अंपायर जय पवार इशारा कर रहे हैं आदित्य के लिए। बिल्कुल इस वक्त क्या उनका एक्शन अच्छा है, एक बार क्या एंगल अच्छा आ रहा है और सादिक राजापुरकर बिजी होते हुए। सिद्धार्थ के लिए थोड़ी समस्या है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं। स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था, बेहतरीन टाइमिंग और जब बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगती है तो बिल्कुल वो सुकून मिलता है बल्लेबाज को। और नो बॉल का इशारा, तीसरे अंपायर का इशारा नो बॉल का। तो फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर रन संख्या
48 रन ओवर 5वां प्रगति पर है। और पहले गेंद की कहानी अगर देखें तो पहली गेंद पर विकेट मिला था पैगंबर का, और उसके बाद में क्या खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज ने खेल दिया है। रफीक ऑन स्ट्राइक है और इनके बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक और लंबी बाउंड्री है। आप देखिए के 11 की तरफ से बिल्कुल हर छक्के के लिए 200 का इनाम बल्लेबाजों के लिए, खास करके मैदान के अंदर रफीक है, इनके लिए ये इनाम है। गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाज आ रहे हैं। टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा जय पवार कर रहे हैं। रन संख्या 49, 49 ऑन द बोर्ड। तेजस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रफीक ने स्टार्ट अच्छा किया है। फ्लाइंग स्लीप पे गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल एक बार फिर थोड़ा सा उछाल था, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट कर पाए। गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। रन संख्या फिलहाल 50। इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जाएगी, नहीं रुकने वाली है। 4 रन मिलते हुए, कमजोर गेंद थी, उछाल जाता था, बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर समय था, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक तरफ रफीक का बल्ला बोल रहा है, राजेश ने अच्छा आगाज किया है, साझेदारी की जरूरत है सहारा टीम को। ओवर 5वां और 5 ओवर का जब आप खेल देख रहे हैं तो रन संख्या देखिए 54। कम बैक कर रही है इस वक्त सहारा की टीम, सहारा स्पोर्ट। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, लॉन्ग ऑन एक तरफ मैं देख रहा हूं इस वक्त काउ कॉर्नर, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। ये भी अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, दिशा इन गेंद, सही नसीहत, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। खराब गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज द्वारा, तेज स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष जारी है, लेकिन धीरे धीरे होले होले सहारा स्पोर्ट इस मैच में कम बैक करती हुई। 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 58 रन। ऑफसाइड पर देखिए, ऑफसाइड में आपका पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, गली एक बार फिर दायरे के अंदर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, और आप पैरों की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाज आपको कहां छोड़ने वाले, नहीं छोड़ने वाले। फाइनली का खिलाड़ी भी दायरे के अंदर है। ओहो, पिकअप पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सुपर बैटिंग, बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर, तेजस पर हमला हो रहा है और दबाव गेंदबाज की तरफ जाता, बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। जी पवार इशारा कर रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर राजेश द्वारा। राजेश और रफीक के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती भी, और जिसकी जरूरत है सहारा को, क्योंकि इससे पहले 4 ओवर में बिल्कुल पैगंबर का विकेट मिला था। इससे पहले बल्लेबाज रजंटी लगा के वापस आए थे, कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं था। प्रसाद को छोड़ के विशाल और अप्पा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, और एक गेंद चाहिए मैदान के अंदर। रन संख्या फिलहाल देखो तो 64 रन, 64 ऑन द बोर्ड। कनाडा प्रीमियर लीग 2022 का आज का क्रूशियल दिन खास करके इस वक्त सहारा स्पोर्ट और अमित राज अंश के लिए है, क्योंकि करो या मरो वाला मैच है। अगर जीतते तो थोड़ा सा आगे और खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन जो टीम एक बार फिर यहां से मैच से बाहर जाएगी, इनके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। 51,000 की नकद राशि और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी आपको जरूर मिलेगी, खास करके चैंपियन बनने वाली टीम के लिए। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। रन संख्या 64 रन, ओवर यहां अगर देखें तो 5वां प्रगति पर है, 3 है, तो इसका मतलब है इस मुकाबले में मजा आएगा, क्योंकि रन तो बन रहे हैं और पैगंबर का विकेट खोने के बाद सहारा की टीम रन बना रही है, वो अच्छे संकेत। बार क्या होता है कि जो मुकाबला है उसमें एक प्रमुख
आपका जो आउट होता है तो जो टीम है कोलैप्स, लेकिन पैगंबर का विकेट खोने के बाद रफीक और राजेश ने पारी को संभाला है बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी तरफ देखिए अमित राजवंश के जो हालात है, पहले मैच में कुछ अच्छे नहीं थे, इस मैच में भी इनको जीतना है। 4 ओवर तक बढ़िया रहा है, शानदार गेंदबाजी आपने की थी, तो उसके बाद में अब एक बार फिर आपको कमबैक करने के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। आपको विकेट मिलेगा तो बिल्कुल आप एक बार फिर वो कमबैक करेंगे। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज राजेश द्वारा, विशाल एक, उसके बाद में पैगंबर ने बहुत अच्छी पारी खेली है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। आप देख रहे कराड़ प्रीमियर लीग 2022, इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं इनका एक बार फिर हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। जिस तरह से टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें कि कैश प्राइज 51,000, 51,000 की नकद राशि, शिवराज ढाबा मित्र परिवार, सेकंड प्राइज 31,000 ऋतुराज मोरे एंड जावेद हनीफ शेख, थर्ड प्राइज 11,000, 11,000 की नकद राशि राजू मुल्ला, फोर्थ प्राइज 11,000 राहुल हुलवान फौजी इनकी तरफ से है। उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी के स्पॉन्सर अतुल शिंदे प्रतिष्ठान कराड़, और आज खास करके ये डाइस बहुत खूबसूरत बन गया है। उसके पीछे बापू साहेब करपे माउली डेकोरेटर्स कराड़, इनका बहुत बड़ा रोल है। यूट्यूब लाइव के लिए क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ की तरफ से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट। उसके साथ राजू शिंदे, गणेश पवार, राजेंद्र पवार, शिवाजी पवार, निशाद ढेकड़े, साबिर भाई अंबेकरी, दीपक मोरे, संग्राम सिंह कदम, राहुल उलवान, इनका आभार प्रकट करेंगे। टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी गेंद पर बिंदी, ओवर समाप्त है। 5 ओवर के बाद रन संख्या 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सहारा 11। सहारा स्पोर्ट एक बार फिर मैदान के अंदर। सहारा को यहाँ से जो 3 ओवर है, 18 गेंदें आपके पास अभी भी बची हुई है, तो आप 100 की तरफ जाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ से देखिए अमित राज की जो टीम है, यहाँ से कम रन में एक बार फिर सीमित रखने का प्रयास करेंगे। अगर 100 का आंकड़ा आता है तो एक मैजिकल फिगर 90 के ऊपर का स्कोर आपको बनाना होगा। त्रिनेश सुमित और आदिमाया स्पोर्ट के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज टॉस के लिए रेडी रहें। शानदार माहौल यहां बना हुआ है, काफी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। 64 फॉर 4, 64 रन बने हैं। कम से कम जो ओवर समाप्त होता है उसके बाद में स्कोर आता है, ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर आता है। एक बार फिर मैच में ओवर शुरू होता है तब एक बार फिर वो स्कोर आता है, उसके बाद में बॉल टू बॉल बिल्कुल हम आपको स्कोर बता रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार है। यशराज के हाथ में गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। और जय पवार कुछ इशारा तो कर रहे हैं बिल्कुल इस वक्त। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और गेंद मैदान के अंदर बिल्कुल जाएगी। 5वां ओवर प्रगति पर है और दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, खास करके राजेश जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए। क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ प्रेजेंट कराड़ प्रीमियर लीग 2022 इस तीसरे सीजन में आज दोपहर के सत्र का खेल चल रहा है। अब फील्डिंग की बात करें तो इस वक्त एक फ्लाइंग स्लीपर जो खिलाड़ी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं दायरे के ऊपर गली, एक पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, उसके साथ एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है। एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर। ये है फील्डिंग की जमावट बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखते रफीक ने जिस तरह से स्टार्ट किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बैकफुट पर इन्होंने बस अच्छा स्ट्रोक खेला था पुल का। लाला बागबान को आप देख रहे हैं और फरवरी में एक जबरदस्त मैच आ रहा है, टूर्नामेंट आ रहा है।
7 दिनों का सफर रहेगा, 16 टीमें रहेगी। राहुल उलमान का एक टूर्नामेंट जनवरी में आ रहा है। कराड़ प्रीमियर लीग एक बहुत ही जबरदस्त आयोजन, शानदार तरीके से ये टूर्नामेंट भी चल रहा है। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओहो, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है और फ्लाइंग स्लिप पर बहुत बढ़िया यहाँ फील्डिंग का मुजाहरा। बिंदी गेंद के साथ आगाज यशराज द्वारा। रन संख्या 64, 64 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। ओवर छठवां प्रगति पर है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। स्टोक अच्छा है, शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। छलांग लगा के गेंद को रोक लिया, बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। विजय ने गेंद को रोक लिया था और इसी के साथ रन संख्या देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 65 रन, 65। सारा और अमितराज यंश के बीच बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। इस गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं है, खराब गेंद, नो बॉल का इशारा। इसका मतलब आने वाली गेंद पर बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा, अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। अमर साटे का इशारा देखिए, फ्रीट का। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं। अब मौका है बल्लेबाज के पास अपने बाजू खोलने के लिए, इस दबाव को थोड़ा सा और कम करने के लिए। स्टोक तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। थोड़ा सा धीमा किया है इस खेल को। यशराज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सड़सठ रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। ओवर छठवां प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यशराज तैयार। आगे आकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है, विकेट कीपर ने गलती की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 22 का इशारा अमर साठे कर रहे हैं। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 68, 68 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। 68 धावा धावल कबरती आहेत। 6व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यशराज। स्टोक अच्छा, गैप में टाइमिंग बढ़िया और गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त टाइमिंग और का जबरदस्त प्लेसमेंट बल्लेबाज द्वारा। रफीक और एक तरफ मैं देख रहा हूं बल्लेबाज राजेश को, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे। राजेश के बल्ले से शानदार चौका। चौके की मदद से रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 72 रन, 72 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है। ये निर्णायक गेंद इस ओवर की। यशराज तैयार है राजेश के लिए। क्या जबरदस्त पारी अभी तक इन्होंने खेली है। बीच बीच में वो रिवर्स स्वीप खेलना चाहते हैं, वो एक बार फिर तकलीफ वाली बात रही है। तो आखिरी गेंद पर 22 का इशारा अमर साठे का और 1 रन बिल्कुल अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या फिलहाल 73, 73 रन और अब जाकर 2 ओवर का खेल आना बाकी है। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 इस प्रतियोगिता का ये दोपहर का सत्र आप देख रहे हैं। मुकाबला चल रहा है सहारा स्पोर्ट और अमितराज अंश के बीच। तीन सुमीत और आदिमाया स्पोर्ट के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, अगले मुकाबले के लिए तैयार है। थोड़ी देर के बाद टॉस होने वाला है। पैगंबर का विकेट खोने के बाद आज राजेश और रफीक ने इस आर पार की लड़ाई में जान डाली है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं। मैदान के अंदर मंत्रणा जारी है, चर्चा जारी है। समय ज्यादा ना ले, बॉल की जरूरत है। राजेश और रफीक के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती भी और इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल हो सकती है। कुछ देर के लिए खेल दोबारा एक बार फिर रुक गया, लेकिन इसके बाद में देखिए और इंपॉर्टेंट मुकाबला आ रहा है। तीन सुमीत और आदिमाया स्पोर्ट, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं तैयार रहे। स्पेशल थैंक्स फॉर शिवराज
थाबा मित्र परिवार, रुद्रराज मोरे, जावेद हनीफ शेख, राजू मुल्ला, राहुल हुलवान, बापू साहेब करपे, अतुल शिंदे प्रतिष्ठान, गणेश पवार, राजू शिंदे, शिवाजी पवार, निशांत टेकड़े, साबिरबाई आंबेकरी, दीपक मोरे, संग्राम सिंह कदम, राहुल हुलवान, अमर पाटणकर, विशाल देशमुख, जमीर मनेर, धनंजय कुमार, अमोल यादव, असद भाई मुजावर। खास करके लकी इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम किया है। 3 साल तक खास करके इस मैदान पर आप असद भाई मुजावर इनके माध्यम से लकी इंटरनेट के माध्यम से आप नेट की सुविधा यहाँ उपलब्ध, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, बॉल मैदान के अंदर आ रहा है। फर्स्ट प्राइज 51,000, 51,000 नकद राशि के साथ खूबसूरत ट्रॉफी मिलेगी चैंपियन बनने वाली टीम के लिए। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो बिल्कुल वो 6 तारीख को चलने वाला है। सिद्धार्थ हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा परेशान, फिट नहीं है। सुबह के सत्र में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी उनको, तो इसीलिए अब हमारे साथ कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं। छह ओवर का खेल और रन संख्या कुल मिलाकर 73 रन। अभी भी देखिए 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों में कम से कम यहाँ से अगर 20-25 रन बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी बल्लेबाजों के लिए। राजेश ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग मार पर तेजस गेंदबाजी करेंगे। Oh, that's a very good shot. Beautiful timing and out of the park. Rajesh doing excellent job for his side. पैरू की तरफ गेंद थी और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। राजेश का इंजन गियर में गाड़ी बिल्कुल चौथे गियर पर, रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 79 for 4। 7वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी देखिए तो 11 गेंदों का खेल शेष। बैकफुट चले गए, पुल किया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन मुकम्मल किया। रफीक यहां एक बार फिर वो डबल हो सकता था। रफीक ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। राजेश बहुत एफर्टलेस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक बार डगआउट से आवाज आ रही है कि भाई आपको वो डबल लेना था। रफीक ने कहा कि मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूं। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी शानदार छक्का। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ सवा शेर, एक तरफ नैला है तो दूसरी तरफ दैला, एक तरफ खाई है दोनों तरफ, दूसरी तरफ अगर देखे तो कुआं है। करे तो क्या करे, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है और दोनों तरफ से आग के गोले बरसाते हुए बल्लेबाज। Fantastic batting by the both batsmen. Now score moves on 86 for loss of 4 wickets। 86 रन बन चुके हैं। या जस्ट टुक द बैकफुट पर बल्लेबाज रफीक का ये जवाब था मेरे हिसाब से, खास करके डगआउट के लिए। मिस्टर स्टोक खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी, छक्का आने के बाद रफीक की पारी समाप्त हुई है। 5वें विकेट का पतन, सहारा स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ ये 5वां झटका। यहां से दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी बनाई थी। यहां इस मैच में जो टप्पा खाने के बाद देखिए उछाल लेती हुई गेंद, बैकफुट पर गेंद को पपूल करना चाहते थे बल्लेबाज, अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा कैच श्रावण द्वारा, जो एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। कराट के रन संख्या अगर देखे तो 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 86 पर लॉस ऑफ 5 विकेट। 7वें ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। क्रिकेट क्लब के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम करते हुए अमित भुजबल और उनकी टीम। रफीक ने कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले हैं, लेकिन अब नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार है मैदान के अंदर। अभिजीत को मौका मिला है और जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, ब्लिक किया गया साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन का इजाफा, ये अच्छी बात है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल चल रही है
और एक तरफ राजेश का बल्ला बोल रहा है। तो अभी पवार ने सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए सिंगल लिया और दूसरी एंड की तरफ चले गए, दूसरी छोर की तरफ चले गए हैं। पॉइंट के ऊपर से सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया, गेंद जाती बाउंड्री की तरफ, पीछा कर रहे, गेंद रुकने वाली नहीं है। राजेश के बल्ले से जोरदार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, इनके ऊपर है पूरा दारोमदार और कमाल कर रहे मैदान के अंदर बल्लेबाज राजेश। बहुत अच्छा स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी। ओवर समाप्त हुए बिल्कुल यहां से 7 रन संख्या 91, 91 प्लस ऑफ 5 विकेट, 91 धावा धावपलकावरती आहेत, 5 गडी बाद झालेत आणि अप्रतिम बॅटिंग आपण पाहू शकता राजेशकडनं। नेत्रदीपक फलंदाजी त्याने केली, डोळ्यांचे पांढरे फेडणारी फलंदाजी केली। आतापर्यंत राजेशचा विचार केला तो व्यक्तिगत 37 वरती खेळतोय आणि स्ट्राईक रेट चांगला आहे, त्याचे जे शॉट आहेत, त्याचं जे शॉट सिलेक्शन आहेत अप्रतिम आहे। 300च्या स्ट्राईक रेटनं यावेळेला तो बॅटिंग करतो आहे। मैदानात जो क्रिकेटचा खेळ तो देखील दर्जेदार चाललेला आहे। तर सहारा या संघाच्या दृष्टिकोनातून आजचा जो मॅच आहे तो देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण पहिल्या मॅचमध्ये पराभव झालाय, दुसऱ्या मॅचमध्ये तुम्हाला जिंकावं लागेल। अमित्रात अंशाच्या दृष्टिकोनातून देखील तशाच प्रकारची स्थिती आहे। गोलंदाजी मार्कवरती शेवटचा षटक टाकण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल। अनिलच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय, यावेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झालाय आणि बहुधा फलंदाज बाद होईल का? चुकीला माफी नाहीये। यावेळेला चेंडू खूप चांगला होता, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवरती आला नाहीये, यष्टिरक्षण खूप चांगलं होतंय आणि या शेवटच्या षटकामध्ये 5 चेंडू शिल्लक असताना 6वा गडी बाद होतोय सहारा स्पोर्ट्स संघाचा। आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आता दाखल झालेला आहे बॅटिंग करण्याकरता। प्रवीण शिंदेला संधी मिळते आहे। 5 गडी बाद झालेत आणि त्यानंतर आता 6वा गडी या ठिकाणी तंबूत परतलेला आहे। अशा वेळेला सिंगल घेणं, एकेरी धाव घेणं फार गरजेचं असतं, परंतु एकेरी धाव न घेता स्ट्राईक रोटेट कसं होऊ शकतं हा एक प्रश्न होता। फलंदाज थोडा निराशपणाने परतेल, परंतु एक मोठी विकेट या ठिकाणी मिळते आहे। सुरुवात खूप चांगली झाली गोलंदाजाकडनं। अनिल यावेळेला शेवटचं षटक टाकत असताना खेळण्याची जबाबदारी प्रवीणची, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती एक स्थिरावलेला फलंदाज राजेशला आपण पाहू शकता। अप्रतिम बॅटिंग त्याने केली, हा एक चांगला फटका, सुरेख फटका, लॉंग ऑफच्या दिशेला चेंडू जाईल डाऊन द ग्राउंड, षटकार घ्यावी एखादी तान, काळजात रुतावी कट्यार आणि मनोमने तेंडुलकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार। यावेळेला बॅटमनच्या बॅटमधनं एक उत्तुंग षटकार आणि आखूड टप्प्यात चेंडूवरती खरपूस समाचार घेतला गेलेला आहे। धावपलकर दाबा 97, निर्णायक षटकाचा खेळ आपण मैदानामध्ये पाहतोय। क्रिकेट मित्र परिवार कराड प्रेझेंट, कराड प्रीमियर लीग 2022 मध्ये पहिल्या चेंडूवरती खरं तर विकेट कीपरनं खूप चांगलं काम केलंय, त्यामुळे फलंदाज बाद झालाय आणि त्यानंतर प्रवीणनं मात्र हल्ला केलाय। पुढे सरसवत केलेला चेंडू जाईल, इथे मात्र पाहू शकता सीमारेखेवर असलेला जो क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडतो तोपर्यंत 2 धावा आरामात पूर्ण होत आहेत। धावपलकरती धावा होत आहेत 99, शतकाच्या समीप पोहोचलाय, शतकाच्या जवळ पोहोचलाय सहारा स्पोर्ट। पहिल्या मॅचमध्ये झालेल्या चुका आणि त्या चुकांची दुरुस्ती करत इथे चांगलं क्रिकेट आता बॅटिंग करणाऱ्या टीम सहारा क्रिकेट स्पोर्टनं केलेला आहे। आणखीन एक सुरेख फटका, राजेश आता मात्र बघूया आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवेल की काय। राजेशला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं गरजेचं होतं, इथे चूक झाली, काही गरज नसताना इथे चूक झाली। जो राजेश 37 धावांवर खेळतोय, 300चा स्ट्राईक रेट आहे आणि अशा वेळेला प्रवीणनं यावेळेला दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न केला आणि डेंजर एंडकडनं राजेश धावत होता तो बाद झालाय। धावपलकावरती एकूण धावा होतात 100, 100 धावा पूर्ण होतात, हा मॅजिकल आकडा असेल। आणि षटकाचा विचार केला तर या षटकात 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 4था चेंडू ज्यावरती सिंगल आलेला आहे। नवीन फलंदाज मैदानावरती आहे सोहन। राजेशने इतकी चांगली बॅटिंग केली आणि अशा वेळेला तो रनआउटच्या रूपाने बाद होतोय। 37 धावांची खेळी संपुष्टात। उलट चेंडू आहे त्यावरती खरपूस समाचार घेणं फार गरजेचं होतं, पदाला ते चांगलं होतं, परंतु चेंडू खूपच वरती लागलाय आणि स्टिकरच्या दिशेने जेव्हा चेंडू लागतो तेव्हा टायमिंग होत नाही। 2 धावा, धावपलकरती धावा होत आहेत 102, यापेक्षाही चांगला स्कोरबोर्ड झाला असता, कारण राजेशला जर संधी दिली असती तर राजेशनं त्यावरती निश्चितच आणखीन धावा केल्या असत्या। प्रवीणनं संधी घेतली आणि फायदा गोलंदाजाला होतोय। यावेळेला फटका चांगला आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे,
आणि म्हणून राजेश शेवटचे किमान 4 तरी चेंडू तुम्हाला खेळायचे होते, ते तुम्ही खेळले नाहीत. प्रवीणला संधी मिळाली, नवीन फलंदाज होता आणि याचा फायदा अमितराज अंशला झाला. इथे धावपलकरती एकूण डाबा आहेत 102, त्या कमीत कमी 108 110च्या आसपास असायला होत्या, परंतु तसं घडलेलं नाहीये. कमबॅक केले निश्चितच अमितराज अंश संघानं. एकूण पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 102 धाबा कमी नाहीयेत, परंतु यापेक्षाही चांगलं क्रिकेट मैदानामध्ये झालं असतं. परंतु क्रिकेट नेहमीच आपण म्हणतो की अगरमगरनं होत नसतं. मैदानामध्ये प्रवीण एक मोठा फटका चांगला खेळला, परंतु त्यानंतर मात्र मोठे फटके खेळण्यामध्ये त्याला यश आलेलं नाहीये. आणि ही गोष्ट कदाचित प्रतिस्पर्धी संघाच्या दृष्टीनं त्यांच्या पथ्यावरती पडणारी असेल का, हा एक प्रश्न आता पाहूया. उर्वरित 8 षटकामध्ये आपल्याला कळेल की या धावा माफक आहेत की नाही, पुरेशा आहेत की नाही, की दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी करणारा संघ या धावांचा पाठलाग करणार आणि हा सामना जिंकणार. दोघांसाठी करो या मरो वाला मैच है, डू और डाई वाला मैच है. और इस मुकाबले में जिस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार फिर विकेट के ऊपर खड़े रहें, साझेदारी बनाइए और एक बार फिर स्कोर बोर्ड को आप चलाते रहेंगे तो प्रेशर गेंदबाजों की तरफ जाएगा. विकेट गिरेंगे तो अपने आप प्रेशर जो है बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर आएगा और हावी होकर गेंदबाजी आप देख सकते हैं. इस मुकाबले में आएगा मजा. दूसरी इनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो दूसरी इनिंग की जो अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर, हमारे काबिल दोस्त मिस्टर दीपक मंडले. दिनेश सुमित और आदिमाया स्पोर्ट टीम के कप्तान के लिए मैं विनती कर रहा हूं, टॉस के लिए आइए. दिनेश सुमित वॉरियर संघाचे कॅप्टन. 5व्या षटकानंतर अनाउन्समेंट सुरू झालेली आहे आणि तरी सुद्धा इथे दोन्ही संघांचे जे कर्णधार, मला वाटतं एक कर्णधार आता दाखल होत आहेत. आदिमाया स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन, त्याचबरोबर दिनेश सुमित. चला टॉस करून घेऊया आपण या ठिकाणी. मंजित सर, धना सर. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण डाव्या बाजूला यायचे. व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला इथे आता टॉस केला जाणार आहे. आदरणीय सन्माननीय प्रतापराव साळुंके मेहरबान यांच्या शुभस्ती इथे टॉस केला जाणार आहे. मैदानामधला सामना सुरू होणार आहे. आमच्या या समालोचन कक्षामध्ये थोडासा बदल आपण करतो आहे आणि ओघुत शब्दामधून या सामन्याचं पहिल्या 4 षटकांचं समालोचन किंवा धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी येत आहेत पुण्यनगरीमधला मधुर आवाज मिस्टर दीपक मंडले. सामन्याचा टॉस देखील आपण पाहू शकता ऑन स्क्रीन. आदरणीय सन्माननीय पोपटराव साळुंके यांच्या शुभ हस्ते यावेळेला टॉस केला जाणार आहे. हा देखील एक महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघासाठी आहे, कारण दोन्ही संघ अप्रतिम कामगिरी या स्पर्धेमध्ये करत आहेत. दर्जेदार असा खेळ त्यांच्या माध्यमातून. टॉस पाहूया कोणत्या संघाने जिंकलाय. दिनेश सुमित संघाने टॉस जिंकलेला आहे. निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे, बॉलिंग करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे आणि मैदानामध्ये आपण पाहू शकता की रणनीती बनते आहे. समालोचन कक्षामध्ये आमच्याबरोबर दीपक मंडले सर जॉईन होत आहेत.
हॅलो हॅलो. मनोहर जाधव आणि त्याच्याबरोबर मला वाटतं विजय ही सलामी जोडी मैदानावरती पोहोचते. धावा झालेल्या आहेत त्या 102 धावा झाल्या आहेत. 103 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. आपण पाहिलं पहिल्या मॅच मध्ये अमितराज अंश उंडाळे संघासमोर 122 धावा 122 धावा धावफलकावरती आहेत. धावफलकावरती होत्या 123 धावा त्यांना जिंकायला पाहिजे होत्या. इथे आपण पाहतोय धावा झालेल्या आहेत त्या 102 करायच्या आहेत त्या 103. म्हणजे अमितराज अंश उंडाळे संघाला 100च्या पुढेच त्यांच्या बॉलिंग अटॅकनं घेऊन गेलेले आहेत. बॅट्समनवर जबाबदारी मोठी आहे. मी तुम्हाला सांगितलं मनोहर ती कॅपॅसिटी आहे, विजयकडे ती कॅपॅसिटी आहे. मला वाटतं एक मॅच मध्ये जबरदस्त बॅटिंग विजयच्या माध्यमातून आपण पाहिली होती. 5 षटकार, तेच मला आठवत होतं 5 की 6 लगातार 5 षटकार खेळणारा विजय. गोलंदाज त्या ठिकाणी फलंदाजी मार्कवरती आहे तो स्ट्राईक एंडला. नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय मनोहर जाधव. तर गोलंदाजी मार्कवरती पाहूया षटक क्रमांक पहिलं बहुतेक अमर हरिदासच्या हातामध्ये दिलं जात आहे. मनोहरनं विजय षटकार मारला होता अमितराज संघासाठी. या वर्षी सुद्धा बरेचसे खेळाडू आहेत ते संघ मालकानं रिटर्न केलेले आहेत यावर्षी, म्हणजे आपल्याकडे ठेवलेले आहेत. काही काही खेळाडू मात्र इकडे तिकडे संघ बदलून गेलेले आपण ते पाहिलेले आहेत. 103 धावांचं प्रचंड मोठं आव्हान समोर आहे. 48 चेंडूमध्ये त्या 103 धावा बनवायच्या आहेत. एक चांगल्या प्रकारचं क्रिकेटिंग वातावरण, स्वच्छ सूर्यप्रकाश नक्कीच मैदानाला न्हाऊ घालतोय. आणि आदनमधनं आपण पाहिलं ढगांचं आच्छादन सुद्धा दिवसभरामध्ये जे आपण पाहतो. पहिल्या दिवशी थोडंसं ढगांचं आच्छादन होतं, काल एकदम क्लीन आकाश होतं, आज परत थोडंसं ढगांचं आच्छादन. म्हणजे नैसर्गिक घटना सुद्धा आपल्याला किती चमत्कारिकरित्या पाहता येतात. पाहूया 103 धावा होणार का. स्ट्राईक एंडला त्या ठिकाणी खेळतोय तो मात्र विजय. नॉन स्ट्राईक एंडला मनोहर जाधव. गुरुजी मार्कवरती अमर हरिदास. वेस्टर्नच्या मागे आपण जर पाहिलं तर आप्पा काशीद. शॉर्ट थर्ड मॅनला सागर क्षेत्ररक्षण करतोय. लालाभाई स्वतः मात्र यावेळेस गलीमध्ये आहेत. पॉइंटला पैगंबर स्वतः संघाचा संघनायक. पहिला चेंडू ओहो अंगावरती आदळलाय की बॅटवरती हे आपल्याला 45 नंतर कळेल. बाईचा इशारा. मला वाटतं चेंडू अंगावरही आदळला नाही, तो बॅटवरही आदळला नाही आणि तो सरळ सरळ मागे निघून जातोय बाईच्या धावांसाठी. 103 धावांचं भरभक्कम आव्हान नक्की सहारा स्पोर्ट्स कराडने या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. ही मॅच दोन्ही टीमसाठी जवळपास डू ऑर डाय आहे, कारण दोन्ही संघ एक एक सामना पराभूत झालेले आहेत. इथे गुण तालिकेमध्ये काहीतरी गुणांची नोंद करण्याचा प्रयत्न त्यांचा या मॅच मधनं असणार आहे. अमर पुढचा चेंडू ओहो यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये भिरकावलाय. छोटा पॅकेट बडा धमाका. मनोहर जाधव सेट ऑन फायर. चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. चला त्या ठिकाणी त्रिनय सुमित निर्णय काय. आवी काटरे निर्णय काय. क्षेत्ररक्षण करणार. आदिमाया संघाला बॅटिंगसाठी त्यांनी आमंत्रित केलेलं आहे. जया मैदानाच्या आतमध्ये षटकारानं त्या ठिकाणी केलेली सुरुवात मनोहरनं आपल्या इनिंगची. हे षटकार 1-2 नाहीत, भरपूर मारावे लागतील जर अमितराज अंश उंडाळे संघाला हा सामना जिंकत स्पर्धेमध्ये आव्हान टिकून ठेवायचं असेल तर. क्षेत्ररक्षण बदललं गेलंय. पुढचा चेंडू अमरचा. यावेळेस मात्र कव्हरच्या डोक्यावर नेण्याचा प्रयत्न. रफिक चेंडूच्या खाली. अफलातून झेल आणि पुढच्या चेंडूवरती काम तमाम केलंय अमर हरिदासनं मनोहरचा. अमर हरिदास यांच्या चेंडूवरती अमर यांना जर पाहिलं अतिशय अनुभवी खेळाडू आहेत. यावर्षी मात्र प्लेइंग 11 मध्ये स्थान दिलंय सारा स्पोर्टनं त्यांना आणि आपल्यावरचा विश्वास ते सार्थ ठरवत आहेत. मनोहर इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे मिस टाइम फटका झाला आणि रफिकनं कुठल्या प्रकारची चूक केली नाही. कव्हर्समध्ये एक शानदार झेल टिपत त्यानं मनोहरला मागे पाठवून दिलाय. तर नवीन फलंदाज श्रवण मैदानामध्ये उतरतोय. या जोडीला श्रवण आणि विजय या जोडीला विजय करमळकर, मला वाटतं ते नाव आपल्याला नवीन नाही. एका मागच्या स्पर्धेमध्ये मला वाटतं 5 षटकार मारत विजयनं सलग 5 षटकार मारत आपला संघाला विजयनं सामना जिंकून दिला होता. आज मात्र त्याची बॅट पाहिजेशी चालली नाही. पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा अमितराज अंश उंडाळे संघ फार काही समाधानकारक धाव फलक गाठू शकला नाही. इथे त्यांना परत संधी आहे आणि ती संधीचं ते सोनं करणार का पाहूया. अमर सुंदर बॉलिंग.
अगोदरच त्या ठिकाणी खेळून गेला श्रवण. पण जागा निवडली होती लेग साईडला खेळायचं, कारण स्क्वेअर लेगचा जो फिल्डर आहे तो परत येतात थोडासा डीप मिड विकेटच्या बाजूला सरकवलाय. तिकडे गॅप आहे आणि तो गॅप शोधण्याचा प्रयत्न श्रवणचा होता, जो निष्फळ ठरतोय. यावेळेस बॅटची एज तर मला वाटतं बहुतेक लागली होती. आप्पा काशी त्यांच्या अंगावर चेंडू आदळतोय. धावफलकावरती एका धावेने वाढ होईल. धावफलक पुढे जातोय. तब्बल 8 धावा धावफलकावरती. माझ्याबरोबर स्कोरर सौरव क्षीरसागर. सकाळपासून मात्र सुंदर अशा प्रकारचं स्कोरिंग ते करतायत. त्यांच्या स्कोरिंगचं सुद्धा त्या ठिकाणी कौतुक करणं गरजेचं आहे, कारण स्कोरिंग हे अतिशय डोकं खाणारं काम आहे. अतिशय लक्ष देऊन ते काम करावं लागतं. विजय करमळकर चेंडू हवेमध्ये. लालाभाई चेंडूच्या जवळ पोहोचणार का? चेंडू गेलाय तो सीमारेषे बाहेर. एक सुंदर चौकार, 4 धावा. षटक क्रमांक पहिलं संपले. 12 धावा धावफलकावरती आहेत, म्हणजे बऱ्यापैकी सुरुवात अमित राजवंश उंडाळे संघानं या ठिकाणी केलेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये ते 12 धावा वसूल करतायत. अनेक मान्यवर आतापर्यंत या स्पर्धेला भेट देऊन गेले. त्याचबरोबर क्रिकेट रसिक मात्र मोठ्या संख्येनं या मैदानावरती रोज येत आहेत. यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा हजारो प्रेक्षक घर बसल्या लाईव्ह मॅचेसचा आनंद घेत आहेत. यावेळेस आपण पाहतोय तब्बल 3 अँगलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. क्रिक लाईव्ह पुणेची टीम या ठिकाणी काम करताना अमित भुजबळ सर लाईव्ह टेक्निशियन आहेत. स्कोरर संदेश गाजरे, कॅमेरामन सचिन राठोड, योगेश तोडकर आणि गौरव यांच्या माध्यमातून आपण घर बसल्या लाईव्ह प्रक्षेपण पाहू शकताय. त्याचबरोबर आमच्या नक्कीच शेरखान यांचं सुद्धा आभार मानावं लागेल. अतिशय दर्जेदार इंटरनेट त्यांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे, अतिशय हायस्पीड इंटरनेट असल्यामुळे फुल HD क्वालिटीमध्ये तुम्ही ह्या सामन्यांचा लाईव्ह आनंद घेऊ शकताय. पैगंबर गोलंदाजी मार्कवरती ठिकाणी सज्ज आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 12. पाहूया इथे 12 कोण कोणाचे वाजवणार, हाच एक मोठा प्रश्न मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अनुभव त्या ठिकाणी पैगंबरकडे मोठा आहे. नुसतं कराड नव्हे, नुसतं सातारा नव्हे, नुसतं महाराष्ट्र नव्हे, तर कर्नाटक आणि आजूबाजूच्या 1-2 राज्यामध्ये सुद्धा पैगंबरनं जाऊन आपलं नाणं खणखणीत वाजून दाखवलंय. समोर तेवढाच तगडा खेळाडू आहे श्रावण पवार. पहिला चेंडू थोडासा खाली राहिलाय. क्षेत्ररक्षकाकडनं झालेली मोठी चूक. अमर हरिदास आणि बाबली अभिजित करणे एकमेकाकडे पाहून होणार नाही. चेंडू गेला सीमा पार, ते आता सहन करावंच लागेल. पैगंबर निराश, हताश पूर्णपणे तो आपल्या कमरेवरती हात देऊन उभा आहे. एवढा चांगला चेंडू मी टाकलाय आणि त्या चेंडूचं काय झालंय पहा, हाच प्रश्न त्याच्या मनाला सतावून जात असेल. धावफलक पुढे गेलाय. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू असताना मंजित सरांनी आज भन्नाट गोलंदाजी केली. एक सुंदर झेल टिपलाय. आज दिवस सरांसाठी आनंदाचा आहे. परत येता गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. राईट मोर द विकेट. फुलटॉस चेंडू लेग साईडला खेळलाय. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू एक टप्पा घेतलाय आणि जातोय तो सीमारेषे पार. एक सुंदर कल्पक चौकार येतो जो श्रवण पवारच्या बॅटमधनं. बोला सर, चेंडू आतमध्ये नवीन द्यायला लागेल ना, मला वाटतं षटक दुसरंच आहे जर तो नाही सापडला तर. परंतु चेंडू बहुतेक त्या ठिकाणी सापडल्याचं वाटतंय. 103 धावा जिंकायला पाहिजेत. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे हा सामना उद्या मात्र ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार आहे, जो आपला लीग मॅचेस मधला शेवटचा सामना असणार आहे. साऊथ आफ्रिकेकडनं पराभूत झाल्यामुळं त्या ठिकाणी आपल्याला सुद्धा बऱ्याच परत एकदा संघर्ष करावा लागणार आहे झिम्बाब्वे विरुद्ध. झिम्बाब्वेनं या स्पर्धेमध्ये, बोला सर, नवीन चेंडू आतमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करा, कारण वेळ वाया गेला ना मग शेवटची मॅच विनाकारण अंधारामध्ये जाईल. नवीनच दुसरं जोर चालू आहे. पंचांना विचारा एकदा, अजून आहे. मला वाटतं बाहेर आमचे कार्यकर्ते काम करतात. छोटा एक बाल कलाकार सुद्धा तिकडे गेलाय, परंतु तो चेंडू टाकेपर्यंत वेळ बराचसा जाईल. रविवारी म्हणजे परवा दिवशी आहे, म्हणजे उद्याही नाही, म्हणजे आज शुक्रवार आहे बरोबर ना. लीग मॅचेस मधली शेवटची मॅच आहे जी झिम्बाब्वे संघाबरोबर त्या ठिकाणी आपली असणार आहे. सुपर 12चा सामना आहे, म्हणजे संदीप गाजरे सरांची चेंडू आलेला आहे. मॅच बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. ज्यांनी कोणी तो चेंडू दिला त्यांचं कौतुक मी करेल. तुम्हाला एक गंमत माहिती आहे का, आता आपले जे छोटे मित्र बॉल बॉयचं काम करतायत, 1987 साली रिलायन्स वर्ल्ड कप भारतामध्ये झाला. मुंबईच्या वानखेडे मैदानावरती भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना सुरू होता. त्यात एक छोटा मुलगा बॉल बॉयचं काम करत होता. 87 साली, 1992 साली तो भारतीय संघामध्ये होता. नाव सांगा मला, तुम्हाला कोणाला जर आठवत असेल तर. जया मैदानाच्या आतमध्ये
यावेळेस श्रवण हा चेंडू मिस टाइम आहे. दुर्बर्ण क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येतोय. 1987 साली भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यामध्ये वानखेडे मैदानावरती बॉल बॉयचं काम करणारा छोटा मुलगा दुसरा तिसरा कोणी नव्हता, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकर. 1992 साली सचिन भारतीय संघामध्ये वर्ल्ड कप खेळला ऑस्ट्रेलियामध्ये. ह्या गमती जमती आहेत. कोणाचं नशीब कुठे जाईल त्यासाठी मेहनत फार मोठी करावी लागते. मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो, लक हा 2 अक्षरी शब्द आहे, नसीब हा 3 अक्षरी शब्द आहे, किस्मत हा 3.5 अक्षरी शब्द आहे. परंतु हे सर्व शब्द मेहनत या 4 अक्षरी शब्दासमोर छोटे आहेत. आयुष्यात तुम्ही जर मेहनत केली ना तरच तुम्हाला लक, नसीब आणि किस्मत साथ देते. पैगंबर पाहूया इथे कुणाच्या बाजूने लक, कुणाच्या बाजूने नसीब, कुणाच्या बाजूने किस्मत. बराचसा खेळ बाकी आहे. विजय थोडासा डिफेन्सिव्ह फटका होता, फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह फटका खेळला तो मात्र कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं. तिथे बंडा पाटील चेंडूच्या मागे येतोय, परंतु पळापळ अजूनही थांबलेली नाही, ती अजूनही सुरू आहे. परत चेंडू बंडाकडेच गेलाय, जिथे गेलाय तिथेच परत गेला. बंडाकडनं तो चेंडू इकडे गेला, इकडून तिकडे गेला. पळापळ सुरू आहे, धावाधाव सुरू आहे, गडबड सुरू आहे, गोंधळ सुरू आहे. कारण इथे प्रत्येकाला KPL जिंकायचे, प्रत्येकाला आपलं नाव झळकवायचं आहे. कारण जगभरामध्ये लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू आहे. आठवणी त्या ठिकाणी नक्कीच युट्यूबवरती कैद केल्या जातात. यावेळेस विजयचा हा फटका पैगंबरच्या डोक्यावरनं, सर्वात सुरक्षित जागा क्रिकेटच्या मैदानावर फटका खेळण्याची गोलंदाजच्या डोक्यावरनं, आणि तीच जागा विजय करमळकरनं निवडली. चौकार वसूल केला, 4 धावांनी स्कोअर कार्ड पुढे गेलेला असेल. 27 धावा फलकावरती आहेत. सुंदर माहिती सुद्धा त्या ठिकाणी साजिद भाईंकडनं माझ्याकडे येते. ती माहिती जवळपास मला वाटतं बऱ्याच प्रेक्षकांना सुद्धा माहीत असावी की नाही मला. पैगंबरनं फटका बदलायला भाग पडलं विजयला. शेवटच्या शरीरानं चेंडूनं गरकन गिरकी घेतली आणि तो विजयच्या शरीराच्या दिशेने आला. हात खोलायला संधी दिली नाही. षटक क्रमांक संपतंय ते दुसरं धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 27 धावा धाव फलकावरती आहेत. आणि फलंदाज बाद होत आहेत ते मात्र एक फलंदाज बाद आहे. 2 षटकानंतर एक बाद 27. सादिक भाईंनी माहिती अशी दिली, 1987 साली 89 साली सचिन यांनी डेब्यू केलं इंडियासाठी. 87 साली पाकिस्तानचा संघ भारत दौऱ्यावरती आला होता आणि मुंबईमध्ये एकदा एक प्रॅक्टिस मॅच खेळण्यासाठी त्यांचे काही खेळाडू इंजर्ड होते. त्यावेळेस सचिन हा पाकिस्तान टीमकडनं सुद्धा खेळलेला आहे. प्रॅक्टिस मॅच मध्ये सचिन तेंडुलकर पाकिस्तान टीमकडनं त्यांनी फिल्डिंग केलेले आहे. अशाही गमती जमते. धावफलकावरती आपण पाहतोय 27 धावा धावफलकावरती. माहिती आहे तुम्हाला, हे माहिती आहे का, जगामधलं सर्वात वेगवान शतक 37 चेंडूमध्ये झळकवलं होतं शाहिद आफ्रिदी यांनी त्या ठिकाणी पेडांगच्या मैदानावरती हाँगकाँगमध्ये. ती बॅट कोणाची होती माहिती आहे का? सांगेल मी तुम्हाला ह्या चेंडू नंतर. गोलंदाजी मार्कवरती ते अमर हरिदास. गोलंदाजी मार्कवरती समोर आहे तो मात्र फलंदाज श्रवण. बॅकफुटला चेंडू पंच केलाय. ओ लाला भाई कॅच छोड़ा या मॅच छोड़ा. लाला भाई आपने कॅच छोड़ा या मॅच छोड़ा, हाच एक प्रश्न असेल लालाभाईंच्या मनामध्ये. जेल तर सोडला श्रवण पवार सारख्या खतरनाक खेळाडूचा. 1 धाव मिळेल. पेडांगच्या मैदानावरती शाहिद आफ्रिदी बॅटिंग करायला आतमध्ये चालले होते. त्यावेळेस मात्र वकारूनच समोर आले. त्यांनी शाहिदला सांगितलं, तुझ्या हातातली बॅट माझ्याकडे दे, माझी बॅट तुला घे. पुढे काय झालं या चेंडू नंतर. यावेळेस विजयचा हा फटका खेळलाय तो डीप लॉंग लेगला चेंडू होते सर्कल सीमारेषे बाहेर. चौकार 4 धावांसाठी. मग त्यानंतर वकारुनीस यांनी ती बॅट शाहिद आफ्रिदींना दिली. शाहिद मैदानाच्या आतमध्ये गेले. त्यांनी 37 चेंडूमध्ये जगातलं सर्वात वेगवान शतक झळकावलं. ती बॅट सचिन तेंडुलकर यांनी वकारुनीस यांना गिफ्ट दिलेली बॅट होती. अशा गमती जमती क्रिकेटमध्ये. त्याच्यामध्ये दैवी शक्ती होती. जाधव साहेब जय मैदानाच्या आतमध्ये. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज संजय. विजय हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. एकदा असाच वेस्ट इंडिज संघ भारताचा विषय निघाला तर बरंचसं काय तुम्हाला मी सांगून जाईल. कारण उद्या मी मैदानावरती किती वेळ आहे मला माहित नाही. रात्री सुद्धा पुण्यामध्ये परतीचा प्रवास सुरू होऊ शकतो. पण मंजित सरांनी जर थांबवलं तर त्या ठिकाणी थांबता येईल. पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू हलक्या हाताने त्या ठिकाणी ढकलून दिलेला आहे. 1 धाव त्यावरती मिळते. दुसरा घेण्याचा प्रयत्न नसेल आणि या एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. एका दिवशी एकदा वेस्ट इंडिज संघ भारताच्या दौऱ्यावरती आला. भारताच्या दौऱ्यावरती आल्यानंतर राम नरेश सरवान यांनी सचिन यांची बॅट पाहिली आणि सचिन यांना सांगितलं अशा बॅट कुठे मिळतात, नक्की मला काय तुम्ही माहिती देऊ शकाल का. वेस्ट इंडिज संघाचा भारत दौरा संपला. या चेंडूनंतर त्या विषय पुढे घेऊन जाईल. श्रवण चेंडू हवेत खेळलाय. डिफेन्सिव्ह फटका होता, फार काय ताकद लावली नाही, फक्त टायमिंग साधण्याचा प्रयत्न. 2 धावा त्यावरती अमित राजवंशला मिळतील, 2 धावा श्रवणला मिळतील. धावफलक पुढे जातोय तो मात्र तब्बल
35 ना 35 धावांवरती. वेस्ट इंडिज संघ मागे मायदेशी वेस्ट इंडिजला परतला. एक दिवस सकाळी सकाळी रामनरे सर्वांच्या दारावरची बेल वाजली, त्यानं दार उघडलं, एक भलं मोठं पार्सल दाराबाहेर येऊन पडलं होतं. काय होतं ते पार्सल? अमरचा हा चेंडू. ओ लोअर फुल टॉस, चांगलं नक्कीच चेंडू अडवलाय पैगंबरनं. धावा त्यानं वाजल्यात कारण दोन्ही खेळाडू वाईड उभे होते. ते पार्सल त्या ठिकाणी उघडलं रामनरे सर्वांना. तर भारतामधनं सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी रामनरे सर्वांना तब्बल अर्धा डझन बॅट गिफ्ट म्हणून पाठवून दिल्या होत्या. अशा क्रिकेटमधल्या गमती जमती तुम्हाला मी सांगत राहील. प्रशांत सर त्यांच्याकडची अमोल साठा तुमच्याकडे देत राहील. मी थोडा वेळ थांबतोय. फलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 35. जिंकण्यासाठी 103 धावांची गरज आहे. 88 त्या ठिकाणी माफ करा, अजून एक षटक बाकी आहे. अजूनही 30 चेंडू बाकी आहेत. 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. याचा अर्थ 30 चेंडू मध्ये अजूनही 88 धावांची गरज आहे. हा 68 करायचे असतील, चहा घ्या. 103 करायचे, 123 ना 103. 123 सकाळी होत्या नाही का. हुकला तो संपला. जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा, हुकला तो संपला. अशा प्रकारची सगळी गंमत आहे. मी सुद्धा गडबडलो ना. मी म्हटलं 88 वर रिव्हर्स गिअर कुठे टाकलाय. हरकत नाही, चुका प्रत्येकाकडनं होत असतात. स्वामी विवेकानंद एका ठिकाणी असं म्हणतात, एखादा मनुष्य जर तुम्हाला भेटला ना आणि तो जर असं म्हटला मी आयुष्यात कधीच चुकत नाही, तर परत त्याला चुकूनही कधी भेटू नका. जो काहीतरी करतो ना तो चुकतो, जो काहीच करत नाही तो कधीच चुकत नाही. खाव खुजाव बत्ती बुजावाल्याकडनं कधी चुका होत नाही. चुका त्यांच्याकडनंच होतात जे आयुष्यामध्ये काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतात. मनुष्य हा चुकांचा पुतळा आहे. चुकतो तो मनुष्य, केलेली चूक मान्य करतो तो महान मनुष्य, केलेली चूक स्वीकारतो तो देव मनुष्य. रफिक षटक क्रमांक 4 घेऊन येतोय. पहिला चेंडू विजयचा. धावफलक मोठा बनवायचा आहे. 30 चेंडूमध्ये 68 धावा. आव्हान सोपं नाहीये, परंतु श्रवण आणि विजय ही जोडी मैदानावरती आहे तोपर्यंत सारा स्पोर्टला ते शांततेनं राहू देणार नाहीत. रफिक मगाची मात्र आपण पाहिलं थोडंसं मागणी षटक आली, परंतु इथे मात्र तो परत एकदा लईमध्ये येत आपल्या टीमसाठी सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. अजूनही षटक क्रमांक 4 मधला बराचसा खेळ बाकी आहे. हे षटक धरून अजून जवळपास 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे. धावफलक पुढे गेलाय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 36 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मनोहर हा बाद होणारा फलंदाज आहे. कव्हर्समध्ये मात्र सुंदर झेल त्याचा टिपला गेला होता, तो मात्र रफिकनं टिपला, तो आता बॉलिंग करतोय. फुलटॉस आणि इथे चेंडू पाठवून दिलाय. प्रयत्न किती सुंदर केले पहा. वा क्या बात है. तुम्हाला वाटलं का तो खाली पडला? अजिबात नाही. चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 42 धावा धावफलकावरती. बोला सर, वेस्ट लाईन लेवल नो बॉल चेक करायचा आहे. चेंडू कमरेच्या लेवलच्या वरती होता का यासाठी तिसऱ्या पंचांकडे कॉल आलेला आहे. कारण तो जर असेल तर मग 7 धावा प्लस फ्री हिट मिळेल, कारण 6 धावा तर पंचाने ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. चेंडू कमरेच्या वेस्ट लाईन लेवलच्या वरती असल्यानंतर तो बीमर नो बॉल नक्कीच आपण कन्सिडर करतो. तिसरे पंचांकडे कॉल गेलाय. तिसरे पंच क्रिकेटमध्ये कधी आले तुम्हाला माहिती आहे का? 1992 साली पहिले तिसरे पंच कोण होते माहिती आहे का? कार्ल लिबेनबर्ग. त्यांनी कोणाला आउट दिलं तर माहिती आहे का? सचिन तेंडुलकर यांना. कुणाच्या थ्रोवरती माहिती आहे का? जॉन्टी रोड्स यांच्या. सामना कुठला होता माहिती आहे का? भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका. अशा प्रकारच्या खूप गमती जमत्या. भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका सामना सुरू होता. जॉन्टी रोडच्या थेट फिकीवरती यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्या. सचिन तेंडुलकर यांच्या विरुद्ध रनआउटचं अपील केलं गेलं. चेंडू लिगल डिलिव्हरी आहे, नो बॉल नाहीये. याचा अर्थ त्या 6 धावा मिळतील. सचिन तेंडुलकर यांच्यावरती अपील केलं गेलं रनआउटचं. ते तिसऱ्या पंचांकडे गेलं गॅलरीमध्ये. कार्ल लिबेनबर्ग हे तिसरे पंच होते आणि त्यांनी निर्वाळ दिला सचिन हे बाद आहेत. आणि तुम्ही विचार करा, क्रिकेटचा देव पहिल्या थर्ड अंपायर डिसिजनवरती बाद झाला. अशा प्रकारच्या क्रिकेटच्या इथे मात्र तिसरे पंच आमचे सादिक भाई राजापूरकर आहेत. सुंदर काम ते करतात. मोठं क्रिकेट त्यांनी गाजवलं. या स्पर्धेमध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये जय पवार सरांच्या पॅनलमध्ये. यावेळेस बॅकफुटला चेंडू खेळाय तो कव्हर्स मध्ये. बाबली तिकडे क्षेत्ररक्षण करतोय. एकच धाव मिळेल. माफ करा, चेंडू डॉट येईल. एक धाव सुद्धा त्याकडे त्याने घेऊ दिलेली नाहीये. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 42 धावा. सुंदर अशा प्रकारचं नक्कीच वातावरण मैदानाच्या आतमध्ये आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रफिक राईट आर्म मोर. यावेळेस इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटवरती येत नाहीये, कारण श्रवणनं काय पाहिलंय, एक खेळाडू डीप पॉइंटला आहे. डीप पॉइंट म्हणणार नाही मी, थोडंसं स्वीपर कव्हरकडे आहे.
डीप ऍक्ट्रेस डीप स्वीपर कव्हरकडे आणि एक खेळाडू थोडासा वाईडिश लॉंग ऑन आहे, त्यामध्ये फार मोठी दरी आहे. आता पहा बंडा लगेच त्या टॉवरच्या तिकडून इकडे आला. या क्रिकेटमधल्या गमती जमती आहेत, कारण त्यानं पाहिलं श्रवण इन्साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न करतो. आता श्रवणनं फटका बदलला रिव्हर्सचा, कारण बंडा इकडे सरकला. ह्या गमती जमती फार पाहण्यासारख्या असतात. ग्राउंडवरती नुसतं यायचं, घरी कोणीतरी काहीतरी काम सांगेल आणि इथे येऊन बसायचं, असं कधीच करू नका. नाहीतर मला काहीतरी कोणतरी घरी किंवा काम सांगेल म्हणून तो येण्यासारखं येऊन बसायचं, त्यात मजा नाही. आज काय चाललंय ते आपल्याला बारकाईने पाहता आलं पाहिजे. कुठला माहित आहे का? व्हाईट बॉल. गाणं वाजलं होतं चॅम्पियन चॅम्पियन. जाधव साहेब त्या गोष्टीनंतर 2016 साल ना का 14? 2000 मला वाटतं तो 14-15चा वर्ल्ड कप जो आपल्या भारतामध्ये T20 चषक झाला. वेस्ट इंडिज संघाला भारतामध्ये साधे यायला विमानाचं तिकीट त्यांचं बोर्ड काढू देत नव्हतं. हा चेंडू सरळ मागे निघून गेला. BCCI पुढे आले. अगोदर मी थोडंसं स्कोअर प्रेक्षकांना सांगेल, कारण ते फार महत्वाचं आहे. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 43 धावा फलकावरती आहेत. याचा अर्थ पाणी आतमध्ये पोच करा. याचा अर्थ 60 धावांची गरज आहे 24 चेंडूमध्ये. त्यावेळेस मात्र BCCI पुढे आले. वेस्ट इंडिज संघाला फक्त प्रवास खर्च नाही, तर वेस्ट इंडिज संघाला ड्रेसचं जे किट आहे ते सुद्धा BCCIनं दिलं. वेस्ट इंडिजनं तो वर्ल्ड कप जिंकून दाखवला आणि त्यानंतर गाणं वाजलं चॅम्पियन चॅम्पियन. जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, बिना संघर्ष यहाँ कोई महान नहीं होता, जब तक न पडे हातोडी के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता. टाकीचे घाव सोचल्याशिवाय देव पण येत नाही. संघर्ष आयुष्यामध्ये करणं गरजेचं आहे. तो संघर्ष वेस्ट इंडिज संघाने केला, विजेतेपद मिळवलं. पाहूया 2022 ला सर्वांचं लक्ष लागून आहे. तब्बल 15 वर्ष झाले जाधव साहेब, आपण वाट पाहतोय आता कधी. पाहूया या वर्षी ती वेळ येईल का. परंतु कधी कुठे कोण काय होईल हे माहित नाही, परंतु इथे मायक्रोफोनवरती प्रशांत अडसर येतील हे मात्र मला नक्की माहित आहे. यानंतर ते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असतील. शुक्रिया दीपक मंडले सर. मैच की तरफ रुख करेंगे. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है और संघर्ष तो चल रहा है, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जीतने के बाद दुनिया उसके साथ होती है. फिलहाल वेस्ट इंडीज के महिलाओं ने कमाल कर दिया था. उसके साथ जो एक अभी कहानी बताई गई, महिलाओं ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उसी साल में मैदान के अंदर जो मैच चल रहा है इसमें कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. 102 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. श्रवण पवार और विजय मैदान के अंदर और पैगंबर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं. इस गेंद को ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, हेलीकॉप्टर का शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ से. बल्ले का अनुनी किनारा लगा और गेंद फाइंडिंग क्षेत्र की तरफ जाते. विकेट कीपर ने इस गेंद को गैदर किया. 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई. स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 44. 59 रनों की जरूरत है और आपके पास अभी भी 23 गेंदें शेष हैं. राजू शिंदे मेहरबान बधार चुके हैं मंच पर. पैगंबर तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद लेके. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है. इस गेंद को ऑफसाइड पर जरूर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. ओवर की बात करें तो ये 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर चलती हुई. गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर पैगंबर तैयार. सबन ऑन स्ट्राइक. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया. पिछले 4-5 गेंदों में सबन पवार के कंसंट्रेशन में कमी आई है, क्योंकि दबाव है यहां रनों का. 102 रन या 103 रन आप जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और चौथे ओवर के आखिर की 3-4 गेंदों में कुछ ज्यादा करने का प्रयास श्रवण पवार ने किया.
उसके कारण कंसंट्रेशन में कमी आई है। और दूसरी तरफ भी देखिए बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में पैगंबर द्वारा। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 46 रन। जीतने के लिए 103 रन चाहिए और रनों का अंबार बिल्कुल आपके सामने है। ऑन साइड पर देखिए तो इस वक्त लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। फ्लैंक स्लिप पर खिलाड़ी, गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया है लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी मौजूद है। ये जो मैच चल रहा है जिसमें प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा खास करके पैगंबर द्वारा। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की भाग मैदान के अंदर हो रही है बल्लेबाजों के लिए। स्ट्रोक तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। पैगंबर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। रन संख्या फिलहाल देखिए इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 48 पर। ओवर समाप्त है 5। अभी भी देखिए तो दिल्ली बहुत दूर है बल्लेबाजों के लिए। 18 गेंदें शेष, 55 चाहिए। मतलब इस मैच में वापस आने के लिए, कमबैक करने के लिए ये ओवर आपको बड़ा करना पड़ेगा। इस ओवर में आपको ज्यादा रन अर्जित करने की जरूरत है। बल्लेबाजों के पास काबिलियत है लेकिन पिछले 6-7 गेंदों में या 8-10 गेंदों में जिस तरह से आपने खेल किया है, एक भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। और जब प्रेशर होता है तब जाकर आप बिखरते हैं। अच्छी बात क्या है कि मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज डटे हुए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब यहाँ जो आस्किंग रन रेट वो बिल्कुल बढ़ गया। एक बात है विकेट नहीं खोया, विकेट अगर खोते तो और परेशानी होती। फायदा विपक्षी टीम का हुआ है। मैदान के अंदर सहारा स्पोर्ट और अमितराज अंश के बीच मुकाबला चलता हुआ कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। शानदार यहाँ माहौल इस प्रतियोगिता में। समय ज्यादा ना ले, इसके बाद में एक और मुकाबला आना बाकी है। वक्त ज्यादा जा रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार पर। राजेश जो ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की, 37 रन बनाए। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। विजय ऑन स्ट्राइक। 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग स्लीप पर खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है। इसके साथ एक खिलाड़ी अब कवर पॉइंट पर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं और अब जाकर ऑफ साइड में थोड़ा सा बदलाव, फाइनल के खिलाड़ी को हटाया गया है और लेके आ रहे हैं इस वक्त। क्या गली की तरफ जाएंगे? बिल्कुल गली की तरफ जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे। यह तो होने वाला था क्योंकि पिछले 10 गेंदों में रन नहीं आ रहे थे। विजय की पारी समाप्त होती हुई शानदार कैच कवर पर लिया गया। प्रवीण ने अच्छा कैच लिया। अब आपके पास 17 गेंदें हैं और 17 गेंदों में 55 चाहिए। मौका मिलेगा बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। आदित्य को मौका मिलता हुआ। प्रवीण के बहुत अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर और विजय की पारी समाप्त होती हुई। श्रवण पवार है तब एक बार फिर मजा आएगा। मैंने खास करके लगभग 20 साल पहले इनको देखा था चिपलून अलोरे में। एक खेती का मैदान था, इन्होंने धुआंधार अर्धशतक बनाया था श्रवण पवार ने। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, मैं जानता हूं उनको, लेकिन फिलहाल इस वक्त प्रेशर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है और जबरदस्त गेंद, ये टप्पा खाने के बाद नीचे रहती भी। आगे वाली गेंद को पीछे खेल रहे हैं भाई, आगे वाले को पीछे ना खेलिए और पीछे वाले को आगे ना खेलिए। गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको रन बनाने पड़ेंगे। आदित्य ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंदबाजी राजेश द्वारा। आगे आकर खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं भाई। आप चौके के लिए जा रहे हैं, छक्के के लिए जा रहे हैं। टीम की जरूरत है सिंगल और स्ट्राइकर एंड पर श्रावण पवार की अब जरूरत है। दिमाग की बत्ती को जलाने की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी राजेश द्वारा।
ये थोड़ा ज्यादा हो गया राजेश की तरफ से, वाइड बॉल का इशारा करते हुए जय पवार। ओवर छठा प्रगति पर है, 8 ओवर का मैच है, 103 का सफर, मतलब 103 की तरफ आपको जाना है, मंजिल अभी भी बहुत दूर। जितने बिंदी गेंदे खेलेंगे सबन पवार के ऊपर दबाव आएगा। खराब क्रिकेट मैदान के अंदर आदित्य द्वारा क्या स्ट्रैटेजी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। एक बड़ा खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर ये सारा तमाशा देख रहा है। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। आगे तो जरूर आए, लेकिन ये जो कि सिंगल निकालने के लिए आपने कितनी गेंदें खेली है वो देखा जाएगा इस मैच में। फिलहाल रन संख्या इसी के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 50 रन बन गए हैं। जीतने के लिए 103 चाहिए, इसका मतलब 53 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और समस्या ये है, रन आप क्रिकेट में बना सकते हैं लेकिन 13 गेंदों में ये 53 रन बनाने हैं, तो चैलेंज है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पर चैलेंज लिखा है और दूसरी पर मौका। अब क्या इस वक्त इस अवसर पर समन पवार का बल्ला बोलेगा? इसके कौन साइड पर खेलते हुए, इसीलिए सबन पवार को स्ट्राइक एंड पर रखिए भाई, फायदा होगा। अब समस्या यह है कि आखिरी गेंद पर चौका है, इसका मतलब सबन पवार जाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और आदित्य जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्राइकर एंड पर। इसका फायदा बिल्कुल होगा आज सहारा टीम के लिए। 12 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शानदार खेल मैदान के अंदर चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कौन आएंगे वो भी देखा जाएगा। नेवर से डाई, कभी हार मत मानो, इंपॉर्टेंट मुकाबला है। 12 गेंदों का खेल है और 49 रनों की जरूरत है। 54 स्कोरबोर्ड एक बार फिर लग चुका है स्कोरबोर्ड पर, लेकिन इस वक्त अगर देखें सबन पवार कितनी गेंदें खेलेंगे। मैच तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन सहारा आज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आपकी तरफ से रहा है। राजेश ने प्रभावित किया, बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, रफीक को बुलाया गया है। स्ट्राइक रेट पर आदित्य, कम से कम 8 छक्के आपको जड़ने हैं और अब एक बार फिर सही डिसीजन लेना होगा। क्या आदित्य वो जड़ेंगे या सबन पवार? रफीक तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। वो सिंगल आया, सिंगल आना बहुत जरूरी था। अभी देखिए पलड़ा तो बिल्कुल सहारा का बाहरी है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है, कोई संदेह नहीं है। बरकत हमारे सामने से गुजरते हुए, खास करके जैसे कि मैंने चर्चा की, कुछ खिलाड़ी है जैसे कि सबन पवार की चर्चा हो रही है। बरकत ने एक बहुत बड़ा नाम कर दिया कराड़ का, टेनिस क्रिकेट में इनका भी बोलबाला चल रहा है। स्ट्रोक तो बहुत जबरदस्त है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। शानदार स्ट्रोक। सबन पवार को ज्यादा मौका देना बहुत जरूरी है। वो मौका मिलता है तो बिल्कुल मौके पे चौका जड़ना, छक्का जड़ना, ये जानते हैं। स्ट्रोक अच्छा था। अब जाकर आपके पास 10 गेंदें शेष है और जीतने के लिए चाहिए यहां से, और देखिए समीकरण हमारे स्कोरर बताएंगे, 44 रनों की जरूरत है। मतलब ये ओवर आपको बड़ा करना है बल्लेबाजों को, और यहां से आपको नियंत्रित गेंदबाजी करने की जरूरत है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। पहले 2 गेंदों पे 5 रन आए हैं, जैसे कि मैंने 7-8 छक्कों के बारे में एक बार फिर बोला है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह भी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती है, वहां से एक बार फिर वो लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई है। 9 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए चाहिए और 44 रन। प्रेशर बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गेंदबाज ने किया है। स्ट्रोक तो अच्छा है, शानदार, गेंद नहीं रुकने वाली है। आदित्य साहब देखिए सामने से सबन पवार वार कर रहे हैं। अगर आप वो 4 गेंदें नहीं इस तरह से खेलते, मतलब जिस तरह से आपने जिस सोच के साथ खेली, अगर वो ज्यादा गेंदें आप सबन पवार को देते तो कुछ अलग परिणाम हो सकता। अभी भी देखिए मैच समाप्त नहीं है, लेकिन छक्के चाहिए, चौके आ रहे हैं। रन संख्या एक बार फिर देखिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। बीच में वो डॉट गेंदें है ना, वो कांटे की तरह चुभ रही है बल्लेबाजों को, और सारा एक बार फिर इनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। रफीक भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। डबल आएंगे, सिंगल आएंगे, 3 रन आएंगे, 4 रन आएंगे, कोई परेशानी नहीं है इस वक्त, खास करके सहारा टीम के लिए। छक्का आएगा तो परेशानी है। रफीक तैयार,
नहीं नहीं, ये शॉट खराब है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। 7 गेंदों में 40 रन चाहिए, तो मतलब आपको वो छक्का ही खेलना था। लेकिन एक बार फिर देखें, इस तरह का माहौल बन गया है कि आदित्य के ऊपर आप विश्वास नहीं रख सकते। वो सबसे बड़ी समस्या है। पार्टनर के ऊपर आप विश्वास नहीं रख सकते कि वो सिंगल लेने वाले हैं, बड़े शॉट खेलने वाले हैं। तो आप सिंगल भी नहीं ले रहे थे, अब बड़े शॉट भी नहीं खेल रहे थे। इसीलिए दिक्कत ये है शबान के लिए, खुद को ही यहाँ आखिरी ओवर खेलना है। और परेशानी ये है, 6 गेंदे और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। 39 रन आपको बनाने हैं। प्रेशर बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर। अब कितनी बिंदी गेंदें आई वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से इस मुकाबले में सौरभ हमें बताएंगे, पूरे दिन में आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। श्रवण पवार ऑन स्ट्राइक, सहारा और अमितराज अंश दोनों टीमें अपना खाता खोलना चाहती है। सहारा के पास बिल्कुल मौका है, क्योंकि अब 6 गेंदे 39 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। सब कुछ लग रहा है इस वक्त सहारा के पक्ष में जा रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। क्रिकेट का खेल जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजेश को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑन सेट पर स्ट्रोक तो अच्छा है, बाउंड्री रन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद चली गई बाउंड्री रन के बाद 4 रनों के लिए। वो रुक रुक कर चली गई। आदित्य और एक बार फिर श्रवण, वो भी रुक रुक कर भाग रहे थे। पहले रन लेना चाहते थे, उसके बाद में मना किया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन वहां गाना बज गया, उड़ी उड़ी जाए। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 36 रन। अब यहां से देखे तो मेरे हिसाब से कुल मिलाकर 35 रनों की जरूरत है। 5 गेंदों का खेल शेष है मैदान के अंदर। प्रेशर किसके ऊपर है, बल्लेबाज के ऊपर है या गेंदबाज के ऊपर? व्हाइट बॉल का इशारा। 5 गेंदे 34 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में सब कुछ चलेगा। तालियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है। छिट्टियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है। इस गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई। 80 सोच राजेश द्वारा। 4 गेंदों का खेल शेष है। एक बार फिर जीतने के लिए 34 रन चाहिए। यह कड़क शॉट, लेकिन हवा में गए, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच। दबाव का शिकार यहां श्रवण पवार और राजेश प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। स्ट्रोक तो अच्छा खेला गया था, लेकिन करे तो क्या करे। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी है उनके गोदी में जाके गेंद छुप गई। और अब हार के कगार पर अमितराज अंश टीम। सहारा मैच में, इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में वापस आ रहे हैं, अपने पहले जीत की दहलीज पर हैं। आपके पास केवल 3 गेंदें बची हुई है और अभी 2 गेंदों का खेल, या 3 देखते हैं एक बार फिर। 2 गेंदों का खेल, 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। एक बिंदी गेंद आई बीच में तो, और जीतने के लिए बहुत सारे रन चाहिए। निराशमंद के साथ साथ श्रवण पवार वापस आ रहे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार इनका सफर रहा है। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, तो राजेश ने भी प्रभावित किया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। आज बल्लेबाज के तौर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बंडा आप देख रहे हैं इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजेश तैयार। हेलीकॉप्टर दोबारा खेलने की कोशिश, अपने पहलों में जबरदस्त फील्डिंग, रनआउट के तौर पर आदित्य वापस। और इसी के साथ यह शानदार और जबरदस्त मैच सहारा एक बार फिर अपने नाम करने के लिए तैयार है। 1 गेंद बची हुई है, जीत की दहलीज पर है, जीत की सुगंध आ रही है। पहले मैच में बहुत सारी गलतियां हुई थी, लेकिन बहुत सारा अच्छा खेल दूसरे मैच में हुआ, उसमें सुधार आया। अमितराज अंश के लिए अमित राज टीम में न होना बिल्कुल वो कमी कर रही है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, शानदार खेल इनका भी रहता है। मैंने इनको लगातार 4 छक्के जड़ते भी देखा, अमित राज जैसे बल्लेबाज, लेकिन वो टीम में नहीं है, वो भी कमी खली। इसलिए अब एक बार फिर क्या वो टूर्नामेंट से बाहर भी जाएंगे, वो भी देखा जाएगा, क्योंकि आपको कम से कम 2 मैच तो जीतने हैं। इसमें से आपने 2 मैच हारे हैं। अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए, और इसी के साथ सहारा इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करती हुई, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस।
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय सहारा। आखिर गेंद पर चौका जरूर आया, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए आज बल्लेबाजों की। सहारा के लिए अच्छा प्रदर्शन किया पैगंबर। उसके साथ अगर देखिए तो आज राजेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बल्लेबाज के तौर पर। देखते हैं इस मैच में मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच की जो कहानी वो किसके नाम पर जाएगी? इंटरेस्टिंग मुकाबला इसके बाद में आ रहा है, तो उस मुकाबले की तरफ भी जाएंगे। और इससे पहले कि इसके बाद में और बड़ा मुकाबला शुरू हो जाए, हम आपको लेकर जाएंगे खासकर